सीक एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है, तो क्या भारत में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आज से 5 साल पहले 2020 में भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स बैन की थी, जिनमें से एक टिकटॉक थी। सरकार का मानना था कि ये ऐप्स भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स का विरोध करते हुए कहा था कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चुरा रही हैं। ऐसे में डीप सीक का भारत में क्या भविष्य है? पर इससे पहले मैं इन सारे सवालों का जवाब दूं, पहले ये समझ लेते हैं कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद है इंसानों की तरह सोच सेकंड्स में कर सकता है। हाल के सालों में जेनरेटिव एआई का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कुछ जेनरेट कर सकता है। जैसे मिडजर्नी जैसा टूल इस्तेमाल करके आप फोटोज और वीडियोस जेनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से आप चैट कर सकते हैं, अपने ईमेल्स लिखवा सकते हैं, टेक्स्ट जेनरेट कर सकते हैं। और इन एआई टूल्स को भारी भरकम डेटा की जरूरत पड़ती है। और इतना डेटा आता कहां से है? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। वापस आते हैं डीप सीक पर। डीप सीक इतनी चर्चा में क्यों है? कुछ दिनों में ही डीप सीक ऐप अमेरिका के ऐप स्टोर्स में टॉप पर पहुंच गई। चीनी डेवलपर्स का दावा है कि डीप सीक R1 अमेरिकी एआई मॉडल्स जितना ही अच्छा है या शायद उससे बेहतर है। और ये भी दावा किया गया है कि ये मॉडल अमेरिकी मॉडल्स के मुकाबले बहुत कम कीमत में बना है। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी इन दावों पर बहस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डीप सीक इसे फ्री में दे रहा है। आप ना केवल इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसे ओपन सोर्स कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर के रिसर्चर्स और डेवलपर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका वैश्विक स्तर पर बड़ा असर पड़ सकता है। कैसे? डीप सीक के आने से एआई का इस्तेमाल काफी बढ़ सकता है। अगर डीप सीक R1 फ्री रहेगा तो लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने एडवांस्ड एआई सिस्टम्स भी विकसित कर पाएंगे। हमने डीप सीक को आजमाया और हमें ये अमेरिकी एआई मॉडल्स जितना ही अच्छा लगा। चूंकि ये कम लागत में बना है, इसलिए इसे अपने बाकी ऐप्स में जोड़कर इस्तेमाल करना भी सस्ता पड़ेगा। इससे एआई के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। खासतौर पर ग्लोबल साउथ के डेवलपर्स अब अपने इलाके के हिसाब से एआई मॉडल बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत में पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की कमी है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए तगड़े ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू चाहिए, लेकिन भारत में इनकी भारी किल्लत है। पर अच्छी खबर यह है कि अब सरकार 18,000 से ज्यादा जीपीयूज जोड़ रही है। इसके अलावा भारत में एआई के लिए नियम स्पष्ट नहीं है। इससे नैतिक और कानूनी मसले पैदा हो सकते हैं। जरूरत है स्पष्ट गाइडलाइंस की, ताकि एआई सही तरीके से विकसित हो। लैंग्वेज सपोर्ट भी बहुत कम है। भारत में 22 से ज्यादा आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन एआई अभी भी ज्यादा फोकस अंग्रेजी पर ही करता है। लोकल लैंग्वेजेस में अच्छा कंटेंट ना होने की वजह से लैंग्वेज बेस्ड एआई मॉडल्स तेजी से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अगर भारत एआई के क्षेत्र में निवेश जारी रखता है तो आने वाले समय में ऐसे एआई मॉडल्स विकसित हो सकते हैं जो स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करें। डीप सीक का दूसरा फायदा, ऊर्जा दक्षता। डीप सीक के पास कम संसाधन थे, इसलिए इसे स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ा। डेवलपर्स को इसे चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब कि ये कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और पर्यावरण के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। डीप सीक आपका काफी डेटा इकट्ठा करता है। आप जो भी उसमें डालते हैं, आपके डिवाइस की जानकारी से लेकर थर्ड पार्टीज जैसे गूगल से मिला डेटा भी, सब कुछ चीन के सर्वर्स पर जाता है। भारत और चीन का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, कभी बिजनेस पार्टनर्स तो कभी बॉर्डर पर टेंशन। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने टिकटॉक, पबजी, वीचैट जैसे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। हालांकि व्यापार चलता रहा और चीन फिलहाल भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन सुरक्षा की चिंता और तकनीक के क्षेत्र में टकराव की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है। चीन की कंपनियों के लिए डेटा शेयरिंग पर कोई खास प्रतिबंध नहीं है। अगर अथॉरिटीज मांगे तो कंपनियों को डेटा देना पड़ता है। सेंसरशिप भी एक बड़ा सवाल है। जब हमने R1 से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में पूछा तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया और मैथ, कोडिंग और लॉजिक पर बात करने लगा। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर खुलकर बात की। बस जब हमने ट्रंप और चीन के संबंध के बारे में पूछा तो उसने लंबा सोचा और फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। क्या आपने डीप सीक इस्तेमाल किया? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं।